मैं छेड़छाड़ का देवता क्यों हूँ? अब 8 टका लग जाते। मैं छेड़छाड़ का देवता कैसे हुआ? हमने देख लिया मैंने, ये तो मैं सबके पास जा रहा हूँ। चालू करें क्लास? चलिए हेडिंग डालेगा, छेड़छाड़ के लोक देवता की बात कर रहे हैं। और हमने छेड़छाड़ तो हो गया था, अपने तो मंजीरे की बात कर रहे हैं, मंजीरे की बात कर रहे हैं। ये चल नहीं रहा, चलिए। जय मां सरस्वती। ये गेट बंद करना बड़ा। हाँ, राजस्थान के वाद्य यंत्र की चर्चा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वाद्य यंत्र में हमने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र का टेबल पढ़ा था। एक गन श्रेणी के वाद्य जो धातु से बने होते हैं, जिनको टकराने से आवाज आवे, वो हमारे गन श्रेणी के वाद्य है। सूसी श्रेणी के वाद्य जिनको मुंह से फूंक मारे और स्वर निकले, आवाज आवे, वो सूसी श्रेणी के वाद्य। जो प्रस्तुति खाल से बने हो, वो ताल या अवनिद्र श्रेणी के वाद्य। वो जो तार से स्वर निकले, वो हमारे तत् श्रेणी के वाद्य। तो वाद्य यंत्र को हमने 4 भागों में बांटा था। उसमें से हम जो बात करें घन श्रेणी की वाद्य, किसकी बात करें? घन श्रेणी की। तो आपने वाद्य यंत्र वाला टॉपिक हेडिंग डाल दिया है। घन श्रेणी के अधिकांश वाद्य हमने पढ़े हैं। उसी सिलसिले में हम आगे की वाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे। कहां तक पढ़ लिया, थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा। राधे 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 राधे। मंजीरे हो गया है ना, घन श्रेणी के वाद्य में मंजीरे तक हमने पढ़ लिया। अगला जो वाद्य है लिखेगा लेजिम गरासिया। लेजिम गरासिया, गरासिया, लेजिम गरासिया। वाद्य यंत्र का नाम है लेजिम गरासिया। लेजिम गरासिया पीछे वाले से, हाँ, लेजिम गरासिया की बात करेंगे। लेजिम गरासिया। अब लेजिम गरासिया क्या है, किस प्रकार का होता है, ये देखिएगा। इस प्रकार का हमारा लेजिम गरासिया बना होता है। इस प्रकार का धनुषाकार आकार का, धनुष के आकार का, इस तरह सा बांस की नलियों से बना, और उसके बीच में जंजीर लगी होती है। और जंजीरों में जो ये गोल गोल तस्रियां या पीतल की या लोहे की लगी होती हैं, ये हमारा लेजिम गरासिया वाद्य कहलाया, जो धनुषाकार आकार का होता है। लिखिएगा, छोटी सी जानकारी लिखिएगा। लेजिम गरासिया में यह वाद्य धनुषाकार है। क्या कह रहे हो? टोटो वाद्य किस श्रेणी में आएगा? सुशीर, हाँ, टोटो तो सुशीर का है। सेनई का तो वर्जन, देसी वर्जन है, सुशीर है, सुशीर है। लिखेगा यह वाद्य धनुषाकार बांस से बना, धनुषाकार बांस से बना, धनुषाकार बांस से बना, जिसमें जंजीर के साथ, जिसमें जंजीर के साथ, जिसमें जंजीर के साथ, जंजीर के साथ पीतल या लोहे की, पीतल, पीतल या लोहे की, पीतल या लोहे की गोल छोटी छोटी, पीतल या लोहे की गोल छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं। पीतल या लोहे की गोल छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं, तस्तरियां लगी होती हैं, गोल तस्तरियां लगी होती हैं, गोल छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती है। धनुषाकार वाद्य है, बांस की नली का बना, जिसके अंदर एक जंजीर लगी होगी और जंजीर पर गोल तस्तरियां पीतल या लोहे की बनी होती। ये हमारा क्या कहलाया? लेजिम गरासिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट बनाकर, राज्य में इसका सर्वाधिक उपयोग, राज्य में इसका सर्वाधिक उपयोग गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं, तो इसको लेजिम गरासिया कहा गया।
ठीक है। फिर अगली लाइन लिखना, इसे स्कूली बालिकाओं द्वारा, इसे स्कूली बालिकाओं द्वारा, स्कूली बालिकाओं द्वारा पीटी में उपयोग किया जाता है। पीटी में उपयोग किया जाता है। जब भी पीटी करते हैं उस समय इसका उपयोग करते हैं। स्कूली बालिकाओं द्वारा पीटी में इसका उपयोग किया जाता है। क्या वाद्य कहलाया हमारा? लेजिम गरासिया वाद्य कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट अगले वाद्य की बात करता हूं। अगला वाद्य लिखना है श्रीमंडल। एक वाद्य लिखो श्रीमंडल। नहीं लिखाया हो अगर पॉइंट में तो लिख देना, बाकी लिखना है श्रीमंडल वाद्य। श्रीमंडल वाद्य लिख रखा है? हाँ तो लिखेगा श्रीमंडल। अब श्रीमंडल वाद्य कैसा होता है देखिएगा। बहुत मुश्किल से मिलेगा दीदी। चित्र देखने से अच्छा कि मैं इस तरह से बनाऊं आपको अच्छा लगे। इस प्रकार का वाद्य है जाड़ी नुमा। श्रीमंडल क्या है? एक जाड़ी नुमा, पौधे की जाड़ी नुमा वाद्य होता है जिसमें 8 से 16 टंकारें लगी होती। क्या लगती है? 8 से छोटी छोटी सी घंटियां है ना, टंकारें लगी होती और लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों से बजाते। ये हमारा श्रीमंडल कहलाता है। और इस वाद्य को हम घंटी बाजा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घंटी बाजा। ये हमारा श्रीमंडल वाद्य कहलाया। इतना सा है, लिखेगा। यह वाद्य, हाँ राजा, बहुत दिनों बाद आया गौरिया। देखो गौरिया शर्माया जो, देखो ये, हाँ शादी हो गई, सगाई हो गई, तभी मुस्कुरा रहा है। जो हंसे उसका गर्भ से, और जिसका गर्भ से पूछो फिर कब हंसे। लिखेगा। हाँ मैं तो बस ऐसे आपको, आप कह रहे इसलिए हंस रहा हूं, बाकी आप मेरी हंसी देखो, कंट्रोल है घर पर। लिखेगा घंटे श्रीमंडल लिखेगा। यह वाद्य पौधे नुमा, पौधे नुमा, यह वाद्य पौधे नुमा, पौधे प्लांट, प्लांट इंग्लिश में बोले तो पौधे नुमा, जिसमें 8 से 16, जिसमें 8 से 16, 8 से 16 छोटी छोटी टंकारें लगी होती है। टंकारे, टंकारे मतलब घंटी। 8 से 16 छोटी छोटी टंकारें लगी होती हैं। छोटी छोटी टंकारें लगी होती हैं। टंकारें लगी होती हैं। इसे लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों से, इसे लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। इसे लकड़ी की छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। डंडियों से बजाया जाता है। उपनाम घंटी बाजा। इसका उपनाम क्या है? घंटी बाजा। लिखना उपनाम घंटी बाजा कहलाया। घंटी बाजा, घंटी बाजा उपनाम हो गया इसका घंटी बाजा। ठीक है। अब हम बात करते हैं चिमटा की। लिखेगा चिमटा, चिमटा। ऐसा आपने देखा होगा चिमटा, लोहे की पतली पट्टियां होती है, 2 पट्टियां, उसके बीच में पीतल या लोहे की छोटी छोटी तस्तियां लगा देते हैं। ये हमारा चिमटा वाद्य कहलाया। जैसे चिमटा होता है ना, कोयला पकड़ने के लिए काम लेते हैं, वैसे चिमटा है पर इसमें गोल गोल तस्तियां लगी, भजन मंडली में इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा चिमटा वाद्य कहलाया। ठीक है, सिंपल है, लिख लीजिएगा। यह वाद्य लोहे की पतली पट्टियों से बना, यह वाद्य लोहे की पतली, लोहे की पतली पट्टियों से बना, पट्टियों से बना, लोहे की पतली पट्टियों से बना, पट्टियों से बना, जिस पर
पीतल या लोहे की गोल, पीतल या लोहे की गोल छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं, छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी होती हैं, गोल तस्तरियां लगी होती हैं, गोल तस्तरियां लगी होती हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग भजन मंडली में किया जाता है। भजन मंडली, साधु सन्यासी करते हैं भजन मंडली में, भजन कीर्तन में इसका उपयोग करते हैं, भजन कीर्तन में किया जाता है, भजन कीर्तन में ये हमारा इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा चिमटा वाद्य कहलाया। देखा होगा साधु संत जब भी आते हैं भजन मंडली करने, या हम कहीं भजन मंडली करने जाते हैं तो चिमटा वाद्य बजाते हुए आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, अगला वाद्य है भरनी, वाद्य लिखेगा भरनी, 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 भरनी। भरनी क्या है? मिट्टी का एक बड़ा मटका, और उसका जो मुंह होता है संकड़ा मुंह है, मिट्टी का बड़ा मटका, उसका मुंह कैसा है? संकड़े। उस संकड़े मुंह पर कांसे की प्लेट रखी या पीतल की प्लेट रखकर लकड़ी के डंडों से बजाना भरनी वाद्य कहलाया। और यह वाद्य हमारा अलवर मेवात क्षेत्र का प्रचलित वाद्य है। ये हमारी ये हो गया, और ये हमारा मटका हो गया। इस मटके के ऊपर जो है यहाँ एक प्लेट लगा दी, ये प्लेट रख दी गई और डंडों से इसको बजाया, दो डंडों से, ये हमारा भरनी वाद्य कहलाया। इस तरह का वाद्य। भरनी कुछ नहीं, मिट्टी का बनी एक मटकी है जिसका मुंह संकड़े मुंह पर हमने क्या रख दी? कांसे की प्लेट रखी और डंडों से बजाया, भरनी वाद्य कहलाया। ठीक है, कहाँ का है? अलवर क्षेत्र में। कहाँ का? ये हमारा अलवर या डीग क्षेत्र जो हमारा मेवात क्षेत्र है, उस क्षेत्र का यह प्रचलित वाद्य कहलाया भरनी। लिखेगा मिट्टी के पके मटके, मिट्टी के पके मटके, मटके के संकड़े मुंह पर, संकड़े मुंह पर, संकड़े मुंह पर कांसे की थाली, कांसे की थाली, कांसे की थाली, कांसे की थाली रखकर, कांसे की थाली रखकर, कांसे की थाली रखकर लकड़ी के छोटे छोटे डंडों से बजाया जाता है। लकड़ी के छोटे छोटे डंडों से बजाया जाता है, लकड़ी के छोटे छोटे डंडों से बजाया जाता है। ये हमारा वाद्य भरनी वाद्य कहलाया, है ना? कौन सा वाद्य कहलाया? भरनी वाद्य कहलाया। भरनी, भरनी का ही मिलता जुलता वाद्य मिलेगा माठ। क्या वाद्य मिलेगा? माठ। माठ वाद्य जो है मिट्टी का पक्का मटका, लेकिन मुंह कैसा? संकड़ा नहीं होगा, चौड़ा मुंह वाला होगा। उस चौड़े मुंह पर खा लगाएंगे, वो अवनद्र श्रेणी का वाद्य। सेम दिखता मिट्टी का मटका, वो मुंह कैसा है? संकड़ा न होकर चौड़ा मुंह होगा, उस पर खा लगा दी और डंडों से बजाया, हाथों से बजाया, वो माठ है। और संकड़े मुंह पर कांसे की थाली लगकर लकड़ी के डंडों से बजाया, भरनी है। ये वाद्य हमारा कौन सा? किस श्रेणी का वाद्य कहलाया? घन श्रेणी का। घन का क्यों है? क्योंकि कांसे धातु की प्लेट इस पर रखी गई है। ठीक है, अगला वाद्य लिखेगा घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू वाद्य, घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू। सब लोग जानते हैं घुंघरू वाद्य के बारे में। घुंघरू लिखेगा चमड़े के पट्टे पर, चमड़े के पट्टे पर, चमड़े के पट्टे पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर, चमड़े के पट्टे पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर, घुंघरू सिलकर तैयार किया जाता है। घुंघरू सिलकर तैयार किया जाता है, घुंघरू सिलकर तैयार किया जाता है। घुंघरू हम जानते हैं जब भी नृत्य करते हैं तब घुंघरू ही बांधते हैं। अब घुंघरू का थोड़ा बड़ा रूप, घुंघरू के दादाजी, वो कहलाता है रमझोल। क्या कहलाता है? रमझोल। लिखेगा रमझोल, घुंघरू के दादाजी है जी। अब रमझोल अलग है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। पापा जी कहाँ गए? पापा जी बताता हूं, सॉरी, गणित तेज पड़े।
बड़ा रूप है इसलिए बेटा घुंघरू, घुंघरू का थोड़ा सा बड़ा घुंघरू और घुंघरू से बड़ा रमजोल पापा जी है। घुंघरू और घुंघरू के पापा सेम दिखते हैं ऐसे, वाह बेटा। बेटा आप मेरे को कह रहे हो कि इस बच्ची को कह रहे हो? इस बच्ची को तो आप नहीं कह रहे होंगे कि मेरे को कह रहे होंगे तो मैं बेटा हूं, धन्य हो मेरे। हाँ कौन? मैं ताऊ हूं तो बेटा कौन है? वालो मजे ले। आप लिखते हैं, रमजो लिखेगा, यह चमड़े के चौड़े पट्टे पर, यह चमड़े के चौड़े पट्टे पर, यह चमड़े के चौड़े पट्टे पर, क्वेश्चन लिखो, लगभग 1 फीट, लगभग 1 फीट, 1 फीट। यह चमड़े के चौड़े पट्टे पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर, छोटे छोटे घुंघरू सिलकर, छोटे छोटे घुंघरू सिलकर, घुंघरू सिलकर बनाया जाता है। घुंघरू सिलकर, छोटे छोटे घुंघरू सिलकर बनाया जाता है, घुंघरू सिलकर बनाया जाता है, घुंघरू सिलकर बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, इसका उपयोग घेर नृत्य में होता है, यह जरूर याद रखना। इसका उपयोग घेर नृत्य में होता है, इसका उपयोग घेर नृत्य में होता है। घेर नृत्य, रमजोल है, हमारे जितने भी घेरिए हैं, घेर नृत्य करने वाले घेरिए। और घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध थे? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रचलित है। घेर नृत्य पड़ा तो घेर नृत्य करने वाले घेरिए हैं जो पांव में इस रमजोल को बांधकर फिर नृत्य करते हैं। ये हमारा घुंघरू और घुंघरू का ही रूप हमारा रमजोल कहलाया। अंतिम एक वाद्य लिखना है, सिंपल वाद्य ना, गुरालियो, ऐसा लिखो, गुरालियो। इसकी शक्ल कहीं नहीं मिली, गुरालियो। गुरालियो जो वाद्य है ये कालबेलियों का वाद्य लिखेगा, यह कालबेलिया जाति का प्रचलित वाद्य है। हाँ आराम से लिखे, गुरालियो, यह कालबेलिया, कालबेलिया जाति का प्रचलित वाद्य है। कहीं इसकी शक्ल नहीं मिल रही है, यह कालबेलिया जाति का प्रचलित वाद्य है, प्रचलित वाद्य है। इसे दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है, इसे दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है, दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। सिंपल रखना ध्यान, गुरालियो कालबेलिया जाति का। सीधा प्रश्न पूछे तो कालबेलिया जाति का वाद्य। तो ये थे साथियों हमारे 15-16 वाद्य हमने यहाँ पढ़े हैं। सारे वाद्य हमारे घन श्रेणी के वाद्य। किस श्रेणी के वाद्य पढ़े हमने? घन श्रेणी के। अब सेकंड पार्ट जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ने वाले सुशीर श्रेणी के वाद्य। कौन से? सुशीर, जो मुंह से फूंक मारकर बजने वाले वाद्य। हेडिंग डालेगा सेकंड पार्ट। रमजोल वाद्य भी है और रमजोल एक प्रकार का आभूषण भी है, क्योंकि वो पैर में पहना जा रहा है, इसलिए उसको अपन आभूषण के नाम से भी कह सकते हैं। और बाकी रमजोल हमारा वाद्य भी है। सांकल नहीं लिखाई, सांकल एक लिखो, चलो एक और लिखो, सांकल। चलिए सांकल नहीं लिखा, लिखिएगा, आपको कहना चाहिए ना, सांकल लिखेगा, सांकल। एक वाद्य और लिखो, सांकल, सांकल। ये सांकल है राजा। लोहे की छोटी छोटी सी कड़ियां हैं, लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक गुच्छानुमा वाद्य बना। ये गुच्छा हो नहीं हुआ, ये कड़ी पकड़ ली और ये इधर नंगड़ा बजेगा, ढोल बजेगा, जितना नंगड़ा तेज बजेगा उधर भोपा जी को भाव आना चालू था, और यूं यूं बजा और वो सांकल लेकर और यूं मोरे में मारते हैं, वो हमारा सांकल वाद्य कहना। सांकल वाद्य लिखिएगा। लोहे की छोटी छोटी, लोहे की छोटी छोटी लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर,
लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर गुच्छानुमा, गुस्सा मत करना वो, हाँ, लोहे की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर गुच्छानुमा बनाया गया वाद्य, गुच्छानुमा बनाया गया वाद्य, गुच्छानुमा बनाया गया वाद्य। इसको बजाने से हाँ जी, इसको बजाने से भेरू जी प्रसन्न होते हैं। हाँ जी, भेरू जी प्रसन्न होते हैं। भेरू जी के देवरे में बजाया जाता है। कहां बजता है? ये हमारे देवरे में बजता है। देवरा, कोई सा भी मसाणिया भेरू हो, छबीला भेरू हुआ, राणा जी हुआ, कोई सा भी भेरू जी हुआ, भेरू जी के जहां पर देवरा है और जहां देवरा है वहां सांकल जरूर पड़ी होगी। मंदिर में देवरा जो है उनके देवता के पाठ पर, बाबा जी का भी अलग बैठने का स्थान है, सांकल होती है और एक मोर पंख होता है। पूरा झाड़ूनुमा, एक हमारे झाड़ू होता है झाड़ू निकालने का, ऐसा झाड़ू नुमा एक मोर पंख होता है और मक्की के दाने पड़े होंगे। इधर नंगाड़ा बजेगा, देव दमाद भोवा जी को जबरदस्त भाव आता है और इतना भाव आता है, इतना ऐसे भाव आता है, ऐसे भाव आकर किया जाता है। वो हमारा सांकल खेला है। ये तो मैं इसलिए कर पा रहा हूं, भेरू जी ने मेरे को कह रखा आप कभी कर मत देना, है ना, आप कर मत देना। कभी कभी अगर भेरू जी आपके ऊपर मेहमान हो गए तो कृषि परीक्षक छोड़ भोपे का काम करना पड़ जाएगा, इसलिए आप कभी मत करना ऐसा प्रकार, है ना। क्यों है? कौन से भेरू जी आ रहे हैं? अब आता हमारा सुशीर श्रेणी, सुशीर श्रेणी, सुशीर श्रेणी, सुशीर श्रेणी, सुशीर श्रेणी की बात करते हैं। क्या हो राजा देवड़ा नरेश? सुशीर श्रेणी क्या है? हाँ है, आ रहा है, वो आ रहा है। हाँ, गोगा जी का वाद्य गन श्रेणी में नहीं है राजा, नहीं है, वो भेरू जी का है। गोगा जी कब आएगा? हाँ, सांकल गोगा जी की जरूर है, पर गोगा जी का प्रॉपर वाद्य गन श्रेणी में नहीं है, अभी उन्नत श्रेणी में आ रहा है। रुकिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, लिखेगा। मुंह से फूंक मारकर बजने वाले वाद्य, मुंह से फूंक मारकर बजने वाले वाद्य हमारे क्या कहलाए? सुशीर श्रेणी के वाद्य कहलाए। मुंह से फूंक मारकर बजने वाले वाद्य, ये हमारे सुशीर श्रेणी के वाद्य। अब सुशीर श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं सुशीर श्रेणी की, और वो वाद्य हमारी शहनाई। शहनाई, शहनाई, शहनाई आपने देखी होगी चिल्लम के आकार की होती। किसके आकार की? चिल्लम। चिल्लम देखी, वो पीने की, काले रंग की होगी। ऐसी चिल्लम के आकार की, है ना, होती। इसमें शहनाई में 8 छेद होते हैं। विशेष यह शीशम या सागवान पेड़ की लकड़ी की बनी होती। किसकी बनेगी? शीशम या सागवान पेड़ की लकड़ी की बनी चिल्लम के आकार की, जिसमें छेदों की संख्या समान मात्रा में 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं राजा? 8। प्रश्न आपको पूछा सकता, 8 छेद हमारे सहने मत है। अब इस सहने को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको अपन सुंदरी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सुंदरी, या इसको नफीरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नफीरी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहां महिला द्वारा नफीरी वादन करते दिखाया गया है? कौन बोला? अलवर। गुड आंसर। अलवर चित्रशैली में आप देखना एक महिला को नफीरी वादन करते दिखाया। सुंदरी या नफीरी एक ही बात है। शहनाई जो वाद्य विशेष तौर पर विवाह अवसर पर छोटे छोटे नगाड़ा नगाड़ी के साथ बजाते, वो हमारा शहनाई वाद्य कहला। अब शहनाई वादक कौन है हमारे? शहनाई वादक 2 हैं। एक तो भारत स्तर पर थे जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और राजस्थान स्तर पर है वो हमारे कौन है? चांद मोहम्मद खान। ये 2 ऐसे वाद्य जो हमारे शहनाई वाद्य बजाते हैं। ठीक है, वो शहनाई विवाह अवसर, विशेष विवाह अवसर बजाई जाती है। सागवान या शीशम पेड़ की लकड़ी की बनी, जिसमें छेदों की संख्या 8 है, और किस आकार की? चिल्लम के आकार की। चिल्लम के आकार की हमारी यह शहनाई होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? लिखेगा।
अच्छा, ये जो वाद्य सैन्य वाद्य सुशील श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य, ये दिमाग में रखना कि सुशील श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य कौन सा है, तो शहनाई। इसकी आवाज बहुत मधुर होती, कान को प्रिय लगती है, पतली पतली आवाज में बजाई जाती, वो हमारी शहनाई है। लिखेगा, अब वाद्य लिखेगा शहनाई के बारे में। यह सुशील श्रेणी का, यह सुशील श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य है। यह सुशील श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य है। यह सुशील श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य है। पहला पॉइंट तो यह हुआ। फिर अगले में लिखेगा, यह वाद्य शीशम या सागवान, यह वाद्य शीशम या सागवान, यह वाद्य हर को अलग अलग लाइन में लिखना। यह वाद्य शीशम या सागवान पेड़ की लकड़ी का बना, शीशम या सागवान पेड़ की लकड़ी का बना चिल्लम के आकार की, पेड़ की लकड़ी का बना चिल्लम के आकार की होती है, चिल्लम के आकार की होती है। चिल्लम आपने देखी होगी, चिल्लम के आकार की होती है। इसमें 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 स्वर हेतु, इसमें स्वर हेतु 8 छेद होते हैं। इसमें स्वर हेतु 8 छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। छेदों की संख्या कितनी राजा अशोक? 8 है। ठीक है, इसे लिखिएगा अगला पॉइंट, इसे सुंदरी एवं नफीरी, इसे सुंदरी एवं नफीरी, इसे सुंदरी एवं नफीरी कहा जाता है। सुंदरी एवं नफीरी कहा जाता है, सुंदरी एवं नफीरी कहा जाता है, नफीरी कहा जाता है। लिखा, लिखेगा प्रसिद्ध वादक, प्रसिद्ध वादक कौन है? स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, जिनका अभी इंतकाल हो चुका है, अभी नहीं बहुत पहले हो गया था, और इनको वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न लता मंगेशकर के साथ मिला था। 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। अब राजस्थान के वाद्य की बात करें, राज्य के वादक, राज्य के वादक कौन है जो हमारी शहनाई बजाते हैं? तो कौन बजाते हैं? चांद मोहम्मद खां, चांद मोहम्मद खां। साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में जितने भी वाद्य हैं उसमें से लगभग 90% से ऊपर जितने भी वादक मिलेंगे वो सब मुस्लिम वादक मिलेंगे। याद रखना, जितने वाद्य हैं और उन वाद्यों को अगर बजा रहे तो 90% से वादक आपको कौन से मिलेंगे? मुस्लिम वादक मिलेंगे। और कहां मिलते हैं आपको वादक? कहीं नहीं जाना, एक पूर्व में चले जाओ, एक पश्चिम में चले जाओ, आपको वादक की वादक मिलेंगे। पूर्व में कौन सा? मेवात क्षेत्र, अलवर, डिग, भरतपुर, ये क्षेत्र में आपको कौन से वादक मिलेंगे? मेवात क्षेत्र के जोगी। कौन से मिलेंगे? जोगी, मुस्लिम जोगी, जो सबसे ज्यादा वादक उसी क्षेत्र में। और पश्चिम क्षेत्र में देखें तो लंगा और मांगनियार और मुस्लिम शेख जो होते हैं वो आपके पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान बोला जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये 3 जिलों में सबसे ज्यादा आपको वादक, इधर भी 3 जिले, इधर भी पूरब और पश्चिम में सबसे ज्यादा 90% से वादक आपको मुस्लिम वादक मिलते हैं। ठीक है, तो शहनाई जो हो गई वो हमारे वादक कौन से राजस्थान के? चांद मोहम्मद खां। लिखिएगा विवाह अवसर पर, अगला पॉइंट लिखो इसी के नीचे, विवाह अवसर पर, विवाह अवसर पर शहनाई के साथ, विवाह अवसर पर शहनाई के साथ, विवाह अवसर पर शहनाई के साथ छोटे छोटे, छोटे छोटे नगाड़ा नगाड़ी, छोटे छोटे नगाड़ा नगाड़ी बजाए जाते हैं। नगाड़ा नगाड़ी, नगाड़े का नाम है। नगाड़ी कौन? छोटी सी नगाड़ी होगी, नगाड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा। छोटे छोटे नगाड़ा नगाड़ी बजाए जाते हैं शहनाई के साथ। इधर शहनाई बजेगी जब आप गार्डन में जाएंगे, रिसेप्शन में जाएंगे, शादी समारोह में जाते हैं, गार्डन में जब खाना होता है, जैसे मेन गेट के अंदर आप एंट्री करेंगे,
नमस्ते गेट के अंदर आपने जैसे एंट्री किया गार्डन में, आपको एक मंच मिलेगा जहां वादक आपको, दो वादक तो क्या करेंगे, शहनाई बजाते मिलेंगे। आवाज तो आ नहीं रही है क्योंकि शहनाई नहीं है ये। वो एक वादक होगा जो डंडों से इतने से नगाड़ा नगाड़ी पड़ेंगे, वो यूं यूं करके बजाएगा और यूं बजाएगा। दो वादक सने बजाएंगे, एक वादक नगाड़ा नगाड़ी बजाएंगे। कहां अवसर पर, विवाह अवसर पर। विशेष ये कहां बजाया जाता है, कब अवसर पर, विवाह अवसर पर बजा। ये हमारी क्या हो गई, शहनाई हो गई। याद रहेगा, सुशी श्रेणी का सुरीला और सर्वश्रेष्ठ वाद्य। छेदों की संख्या कितनी है, 8। किस पेड़ की लकड़ी से, शीशम या सागवान। वादक कौन है राजस्थान का, चांद मोहम्मद का। किस आकार की, चिलम के आकार की होती है। ठीक है राजा दीदिया, बढ़ो आगे। अगला वाद्य लिखेगा भूंगल, एक वाद्य लिखेगा भूंगल। भूंगल, भूंगलो नहीं है, भूंगल है ना, भूंगलो नहीं। भूंगला लगे। मैं भी छोटा था तब अपने चूल्हे में आग जलाने के लिए भूंगली काम लेते, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। आग अगर आग नहीं चली तो मम्मी फूंक मारती, पांच बार फू फू किया तो आग एकदम झटपट उड़ जाती। मैं क्या करता बरसात के दिनों में, छोटा था बरसात के दिनों में क्या, ऊपर जाता भूंगली लेकर जाता और बू करता, मजे लेते थे। नग्न अवस्था में हो जाते थे आधे, और उसके बाद हम भूंगलियां बजाते और नाचते। कब, जब बरसात आने का सीजन हो तब। हमारे राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में कहते हैं कि बरसात नहीं आ रही है तो छोटे छोटे बच्चे नग्न, आधे नग्न अवस्था में रहकर नाचते हैं और बरसात को आमंत्रित करते हैं। वर्का वर्का दौड़ थाई बाई ने ले गया चोर, चोर पकाई खींचड़ी ने खानी हुए तो दौड़। ऐसे करते ना, भूंगलियां बजाते, वर्का दर करके आ जाती और फिर हम उस क्षेत्र पे तैरते, ऐसे करके ऐसे आनंद लेते थे। चलिए बात करते हैं भूंगल की। भूंगल लिखेगा। हाँ बेटू, क्या कह रहे, सोनू क्या कह रहा है। सोनू और रमेश पीछे क्यों चले गए हैं, परमेश पीछे क्यों चले गए दोनों दोस्त। लिखेगा, यह वाद्य, पुंगल में लिखो, यह वाद्य 3 हाथ लंबी, यह वाद्य 3 हाथ लंबी, यह वाद्य 3 हाथ लंबी पीतल की बनी, पीतल की बनी होती है। यह वाद्य 3 हाथ लंबी पीतल की बनी होती है। 3 हाथ लंबी पीतल की बनी होती है। ये 1 हाथ 2 हाथ 3, ये लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसको विशेष भवई जाति इसको बजाता। कौन बजाता है, भवई। लिखेगा, राज्य में इसे भवई जाति द्वारा उपयोग किया जाता है। राज्य में इसे भवई जाति द्वारा बजाया जाता है। राज्य में से भवई जाति द्वारा बजाया जाता है। भवई जाति, राज्य इसमें से भवई जाति द्वारा बजाया जाता है। इसको अगली लाइन लिखना है, इसको, किसको, इसको मतलब भूंगल को। वाह बेटू लिखो, इसको रणभूमि में, इसको रणभूमि में बजाते थे, अतः इसे रणभेरी में, रणभूमि में बजाते थे, अतः इसे रणभेरी कहा जाता है। अतः इसे रणभेरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रणभेरी कहते हैं, रणभेरी कहा जाता है। रणभेरी, ये हमारी भवई 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ लगभग 7-8 फीट लंबी हो जाएगी। लंबी नली है और यूं करेगा, ऐसा करके बजाते हैं, रणभूमि में बजाते थे। अतः इसको हमने क्या कहा, रणभेरी। क्या हो गई, भूंगल। हाँ नहीं, मुड़ी हुई नहीं होगी, मुड़ी हुई नहीं है, वो यूं करते, वो अलग चीज है। वो रणी है, बेरी कहला रही, वो बेरी है। अगर मिल जाए देख लेते हैं इसको, देख लें। ओहो ये क्या आ गया,
कहां जा रहा है? लंबी वादी है, ये इस तरह का लंबा है, ये इस तरह का है लंबा, इस तरह का सीधा ही है। आप जो यूं कह रहे हो ना यूं, इस तरह का नहीं है। हाँ लंबा है तो भाई, फोटो है तो फोटो छोटे दिखेगा ना, 3 हाथ लंबा, बहुत लंबा होता है, ये बहुत लंबा है। ये देखो आप, ये है रणवीर, ठीक है। चलिए बांसुरी बजाते हैं, लिखेगा बांसुरी, बांसुरी, बांसुरिया नदिया किनारे, बांसुरी। है कोई गायका है जरूर है। बांसुरी। अब बांसुरी वादी क्या है? बांस की नली का बना, कि विशेष क्या होगा? बांस की नली का बना होता है, जिसमें 6 + 1 7 छेद होते हैं। कैसे है 7 छेद? बता रहा हूं। ये अगर बांसुरी है, इस तरह की अगर हमारी बांसुरी है, तो यहां 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 छेद, और 1 छेद यहां होता है। यूं यूं करेंगे, इस 1 छेद में हवा डालेंगे, उन 6 छेदों से हवा निकालते, स्वर निकालते, वो हमारी बांसुरी कहलाई। समझ में आया? बांस की नली का बना। इसको विशेष कहां बजाया जाता है? जब भी रास लीला नाट्य होता है, भगवान कृष्ण की रास लीला नाट्य हमने पढ़ा है, उसमें इस बांसुरी का उपयोग होता है। इसके प्रमुख वादकों की बात करते हैं तो एक वाद्य हमारा हरि प्रसाद चौरासिया, हरि प्रसाद चौरासिया, चौरासिया, ये एक वादक है। और दूसरा वादक है हमारा पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। ये दोनों ही जो है राजस्थान के प्रसिद्ध वादक कहलाते। किसके वादक कहलाते? बांसुरी के वादक कहलाते। ये हमारी बांसुरी कहलाए। लिखिएगा, बांसुरी देखी हुई है, चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है ना। लिखिएगा, यह वाद्य बांस की नली का बना, यह वाद्य बांस की नली का बना, यह वाद्य बांस की नली का बना, बांस की नली का बना, जिसमें 6 छेद, जिसमें 6 छेद स्वर हेतु, 6 छेद स्वर हेतु, कॉमा, एक छेद में, कॉमा, एक छेद में हवा भरी जाती है, एक छेद में हवा भरी जाती है। तो छेदों की संख्या कितनी होगी? 7 हो गए हैं, ठीक है। देखा होगा आपने। लिखेगा, राज्य में इसे विशेष, राज्य में इसे रासलीला नाट्य, राज्य में इसे रासलीला नाट्य, रासलीला नाट्य में बजाते हैं। भगवान कृष्ण का वादक है ये, रासलीला नाट्य में बजाते हैं, रासलीला नाट्य में बजाते हैं, रासलीला नाट्य में बजाते हैं। प्रमुख वादक लिखिएगा, राज्य के प्रमुख वादक हरि प्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष। प्रमुख वादक लिखिएगा, हरि प्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष। प्रमुख वादकों में हरि प्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष। बोर्ड पे लिख रखा है, हरि प्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। ये हमारा सूसी श्रेणी का एक और अच्छा वाद्य कहलाया। लेकिन सूसी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य शहनाई है, ठीक है। आगे बात करूं, अब इसी का एक मिलता जुलता वाद्य की बात करते हैं, वो है हमारा अलगोजा। अलगोजा अपन देखेंगे अभी, अलगोजा के दर्शन जरूर करेंगे। अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा वाद्य, अलगोजा वाद्य। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अलगोजे में 4 से 7 छेद होते हैं। कितने छेद हो गए? 4 से 7 छेदों में वादक 2 अलग जो अलगोजे को मुंह में रखकर फिर बजाता है।
दो अलगोजों के क्या मुंह में रखेगा और फिर बजाएगा दो अलगोजों, वो हमारा अलगोजा। यह राजस्थान का क्या कहला रहा है, राजकीय वाद्य कहलाता है, राजस्थान का राजकीय वाद्य। अब इस वाद्य को कहां बजाएगा, जिसको बजाने वाले से प्रभावित हुआ और 1982 में एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली में। कहां होते हैं, 1982 में एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली, वहां बाड़मेर के धोदे खां ने बजाया। किसे बजाया, बाड़मेर के धोदे खां ने इस वाद्य को बजाया। राजीव गांधी प्रसन्न हो गया इसको देखकर, ऐसा कहा जाता है। राजीव गांधी इसको देखकर प्रसन्न हुआ है, धोदे खां द्वारा इसको बजाया। और अगर राजस्थान में बात करें, ये तो हो गए प्राचीन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि इनका इंतकाल हो गया। अभी जो वर्तमान में जिंदा है वो अलगोजो बजाते हैं, वो है हमारे रामनाथ चौधरी। कौन है, रामनाथ चौधरी। बाबूजी है पदमपुरा जयपुर से, पदमपुरा जयपुर के निवासी है। ये बजाते हैं हमारा अलगोजा जो राजस्थान, हाँ नक सांसी। अब इसको जो बजाएंगे किसे बजाएंगे, नक सांसी, नक सांसी से, नाक की सांस से इसको बजाया जाता है। एक बार इसको जरूर देखते हैं, हाँ यूट्यूब में। आपकी मन की भावना जानी मैंने। है जीएल सर की तो बात ही अलग है। जीएल सर ने क्यों मना किया कृषि परीक्षा 2026 की तैयारी करने के लिए, और इसमें भी राज है। हाँ जीएल सर के तो बहुत, अलगोजा गलत हो गया लिखा हुआ। ये तेजा जी नहीं आएगा, हाँ ये आ गया। ये वो देखते हैं, ये देखो ये राम निवासी जाट है। दो बांसुरी एक साथ मुंह में रखकर, ठीक है। लिखिएगा लिखिएगा, यह वाद्य बांसुरी की तरह, यह वाद्य बांसुरी की तरह, जिसमें जिसमें 4 से 7 छेद होते हैं, जिसमें 4 से 7 छेद होते हैं, जिसमें 4 से 7 छेद होते हैं, 4 से 7 छेद होते हैं। यह विशेष केर पेड़ की लकड़ी का बना होता है। यह विशेष केर पेड़ की लकड़ी, केर पेड़ की लकड़ी, केर पेड़ की लकड़ी का बना होता है। यह विशेष केर पेड़ की लकड़ी का बना होता है। वादक, अगला पॉइंट, वादक दो अलगोजे, वादक दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर, वादक दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर, वादक दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर नक सांसी से बजाता है। नक सांसी से बजाता है, एक साथ मुंह में रखकर नक सांसी मतलब नाक की सांस, नक सांसी से बजाता है। यह भील एवं कालबेलिया, यह भील एवं कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य है। भील एवं कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य है। भील एवं कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य है।
मतलब कुल मिला के दो बांसुरी है, एक साथ मुंह में रखनी है। दो बांसुरी को अगर एक साथ मुंह में रख दी और बजाई तो अलगोजा हो गया, और एक बांसुरी रखी तो वो एक ही बांसुरी कहलाई। ठीक है, भील और कालवे जाति का प्रमुख वाद्य है। यह राजकीय वाद्य है। कौन सा वाद्य? राजकीय वाद्य है। यह राजकीय वाद्य है। राजकीय वाद्य है। यह राजकीय वाद्य है। कौन सा वाद्य हो गया? राजकीय वाद्य। फिर लिखेगा 1982 में 1982 में एशियाई खेल में 1982 में एशियाई खेल में 1982 एशियाई खेल में बाड़मेर के धोदे खां, धोदे दोनों धनुष वाले ध, धोदे खां द्वारा बजाया गया। 1982 में एशियाई खेल में बाड़मेर के धोदे खां द्वारा बजाया गया। धोदे खां द्वारा बजाया गया। ठीक है, 1982 में। फिर लिखेगा वर्तमान प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी। वर्तमान प्रसिद्ध वादक कौन हो गया? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध वादक, वर्तमान का प्रसिद्ध वादक कौन हो गया? रामनाथ चौधरी। ये हमारा अलगोजा वाद्य कला है, जो राजस्थान का राजकीय वाद्य है। राजकीय गीत केसरिया बालम, राजकीय नृत्य घूमर और राजकीय वाद्य अलगोजा। ठीक है, ये हमारा राजकीय वाद्य, ये हमारा अलगोजा वाद्य कहलाया। अब अभी हमने 3 वाद्य पढ़े, शहनाई, बांसुरी और अलगोजा। इन तीनों का मिक्स रूप जो होता है उसको बोलते हैं सतारा। क्या बोलते हैं? सतारा। लिखेगा सतारा। ये प्रश्न अभी आज से ठीक 1.5 महीने 2 महीने पहले EORO का एग्जाम हुआ था। EORO का एग्जाम, उसमें पूछा कि सतारा वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है। अब यहां तारा लगा है, लिखा हुआ क्या है? तारा। तो दिमाग में रहता है कि तत् श्रेणी का वाद्य, लेकिन ये तत् का नहीं, सूची श्रेणी का। EORO का एग्जाम हुआ था लगभग अप्रैल महीने में, उसमें इस प्रश्न को पूछा है। EORO के एग्जाम में जो एक पेपर आउट हुआ था, दोबारा रिटर्न हुआ था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। लिखेगा यह शहनाई, बांसुरी, अलगोजे का समन्वित रूप है। समन्वित रूप है या मिश्रित रूप है? समन्वित या मिश्रित रूप है। यह सर मतलब तीनों चीजें नजर आ जाएगी। अगर तीनों का रूप नजर आता मिश्रित रूप तो हमारा सतारा। इसे मुस्लिम कलाकार एवं गडरिये, मुस्लिम कलाकार एवं गडरिये बजाते हैं। गडरिये जानते हैं? भेड़े चल ऐसे करने, ऐसे देखो और आ रहे हैं गडरिये ऐसे गडरिये होते हैं वो बजा। आपने देखा होगा भेड़े लेकर हजारों की संख्या में भेड़े लेकर गडरिये चलते हैं। आगे अकेली भेड़ को स्टीयरिंग दे देते हैं, स्टीयरिंग उसी के हाथ में, और गडरिया कहता तो वो भेड़ समझ जाती कि राइट हैंड मुड़ना है या लेफ्ट हैंड मुड़ना है। यूं किया नहीं, वो सारी भेड़ एक साथ रुक जाती है। रुकती, इसको कहते हैं भेड़ चाल चलना। क्या कहते हैं? भेड़ चाल। और ये भेड़े कहलाती खेरी नस्ल की भेड़े। कौन सी? खेरी, जो सबसे ज्यादा पाई जाती, ऊन बहुत कम देती है। जालोर पाली सिरोही क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेरी नस्ल की भेड़े, जिसमें लाखों की संख्या में होती है। जैसे हम लोग हैं, लाखों की संख्या में परीक्षार्थी हैं, लेकिन अब इस खेरी नस्ल से आपको कौन सी नस्ल की भेड़ बननी है? वो है हमारी चोकला, जिसको बोलते हैं भारतीय मेरिनो। ऑस्ट्रेलियन भेड़ है, ये लगभग 2.5-3 किलो से ज्यादा ऊन देती साल में। ऐसी भेड़े हमको बननी, और अगर ऐसी भेड़े बननी तो खेरी नस्ल निकलकर इधर आना ही पड़ेगा। सोच आपको बदलनी है। आपके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूं, आप नहीं है लेकिन मैं जरूर हूं खेरी नस्ल की भेड़ों में, है ना। और आप सब लोग कौन सी है? चोकला नस्ल की भेड़ों की श्रेणी में, जो बहुत अच्छी भेड़ों में आती है। तो ये गडरिया है, वो ही सतारा वाद्य को बजाते हैं। समझ में आया? चलिए
अगला वाद्य पढ़ते हैं। अगला वाद्य है बांकिया। बांकिया, बांकिया वाद्य, बांकिया। बांकिया वाद्य आपने देखा होगा, यह वाद्य हमारा पीतल या स्टील धातु का बना होता है, सुनना है ना। बांकिया वाद्य पीतल या स्टील धातु को बना, जो वर्तमान में बैंड बाजे वाले बजाते हैं। जब वो लारी नहीं आती, वो गाड़ियां नहीं आती, सिंगर नहीं आते हैं, केवल एक ढोल आता है, एक ताशा बजाने वाला आता है। एक तो ढोल आकर कंधे में पकड़ लेगा, दूसरा डम 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 करेगा और एक स्वर निकालेगा, ऐसा जो है वो बांकिया तुअर तुअर की आवाज करता है। कैसे करता है? तुअर तुअर की। और सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य, इस तरह से तुअर तुअर की आवाज करता है, वो हमारा बांकिया वाद्य कहलाया। आप देखना ग्रामीण क्षेत्र में देखना, जब भी दीपावली, होली, रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार हुआ या ब्याह शादी हुई, तो ये सरगड़ा जाति, कौन सी? सरगड़ा जाति के लोग ढोल लाएंगे और ढोल के साथ लंबा सा एक पीतल की बनी हुई जो बांकिया होगी। बांकिया मतलब यूं बांकिया नहीं है, ये सीधा ही से शब्द पे मत जाए ना कि बांकिया तो थोड़ा यूं होगा, यूं नहीं, वो सीधा ही है ना। स्टील, पीतल या स्टील का बना होता है ना, वो हमारा बांके वाद्य कहलाया। अब आप लोग हंसते क्यों? अब आप हंस जाते फिर मेरे को हंसी आ जाती। अब मेरे को ये नहीं पता था आप किस कारण से हंस रहे हैं। ये देखो, ये पीतल का बना, मैंने कहा ना पीतल का बना होगा। ये देखो, हे वादक, क्या कह रहे हो? हाँ सीधा ही था, मैंने भी तो कहा सीधा ही है, मैंने भी देखा था सीधा ही कहा ना कि लंबा है, बस सीधा से लंबा है। क्या कह रहे हो? बस आपने दर्शन किए बांके के, बस हाथ जोड़ो, पंडित जी हाथ जोड़ो। चलो, कई गजब करते आप। लिखेगा, अर्थ का अनर्थ निकालने में रहते हैं, खबर नहीं पड़ती आप कहना क्या है, क्योंकि आप मेवाड़ के नहीं, इसलिए खबर नहीं पड़ती मेरे को। अगर आप मेवाड़ क्षेत्र को तो फट पता पड़ जाए। अब आप क्या ढूंढार क्षेत्र के ज्यादा हो और हाड़ौती क्षेत्र के ज्यादा हो, है ना, अधिकांश, तो उधर की भाषाएं मेरे को थोड़ी कम खबर पड़ती है, क्योंकि हाड़ौती भाषा, ढूंढारी भाषा में काई छे, काई हवरियो छे, ऐसे छेछा छेछा करते हो, तो वो खबर कम पड़ती है। और थोड़े हम्बे, और थोड़े हम्बे धौलपुर परत में बीच बीच में हम्बे हम्बे हैं हम्बे ऐसा करते, तो वो खबर कम पड़ती है, इस कारण से। लिखेगा, हाँ बोलते नहीं, कहाँ गए? और धौलपुर नरेश किधर गया? हाँ वो बैठा है। नहीं नहीं, आप अच्छे हो, आप मेरी किडनी में हो, निश्चिंत रहो आप मेरे कलेजे के छिलके हो। हाँ। लिखेगा, यह वाद्य, यह वाद्य पीतल या स्टील, यह वाद्य पीतल या स्टील धातु का बना होता है, पीतल या स्टील धातु का बना होता है। इसको बजाने पर तुरह तुरह की आवाज आती है।
चलिए, अब आवाज आ गई होगी। ऑनलाइन विद्यार्थी, ये आपने पढ़ लिया होगा। 2 मिनट रुकिए, ये लिखा था, लिखेगा। इसको बजाने पर तुरह तुरह की आवाज आती है। लिखा बेटा? इसको बजाने पर तुरह तुरह की आवाज आती है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। सरगड़ा लिख रखा ना राजा? यह, हाँ वो तो खत्म हो गई बात। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य। बाकी साथियों, अगले वाद्य की बात वो अपनी अगली क्लास में गए। तब तक के लिए राधे राधे। वाह, बस ऐसे मिलाते रहना है ना। धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों ने कॉपरेट किया। लगभग 11-12 टॉपिक हो चुके हैं। 7-8 टॉपिक और बच रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में। लगभग 60% के आसपास हम कोर्स को पूरा कर चुके हैं। कम ही कोर्स बचा है। लगभग 20-25 दिन, अधिकतम 30 दिन में यह कोर्स निपट जाएगा। अगले 30 जून तक मैं लास्ट रहूंगा आपके साथ। फिर धन्यवाद। राधे राधे। बस हाँ।